प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर यानी एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। अब देखो मैंने यह चित्र बना लिया है। यह चित्र बनेगा इस तरीके से कि ए बी के यानी ए और जो बी है ना उसकी जो ऊंचाई दे रखी है, एक लाइट हाउस है जिसकी 75 मीटर है, ठीक है ना। इसके शिखर से देखने पर एक जहाज मैंने यहाँ मान लिया है और एक जहाज यहाँ, ठीक है ना। इनके जो अवनमन कोण बनने हैं वे क्या बनने हैं? 30 और 45 बन रहे हैं। और अवनमन कोण के लिए मैंने यहाँ पर एक रचना कर दी है और इसे क्या मान लिया है? ई। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना एंगल ये 30 होगा इतना ही यहाँ होगा और ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। और इन दोनों जहाजों के जो आधार है मैंने मान लिया एक्स और वाई, ठीक है ना। हमें लिखना क्या है? अब सॉल्यूशन करते हैं 13, ठीक है ना। अब देखो हमें लिखना क्या है? सबसे पहले लाइट हाउस, ठीक है ना, लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है ना, ये हमें दी है लाइट हाउस की ऊंचाई। ऊंचाई यानी ए बी बराबर कितनी दी है? ए बी बराबर 75 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो और मान लिया क्या मैंने? माना डीसी बराबर कितना मान लिया? एक्स मीटर और बीसी बराबर क्या मान लिया मैंने? वाई मीटर, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है? देखो त्रिभुज में बात करेंगे सबसे पहले हम ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करनी है? ऊंचाई लेनी है यानी ए बी पहले लेनी है ए बी और बटा फिर लेना आधार बी सी और बराबर tan कितना है हमारे पास? tan एंगल है 45, ठीक है ना। ये लो जी। अब उसके बाद ए बी का मान कितना है? 75 है तो 75 और बटा बी सी का मान कितना मान रखा है? वाई, ध्यान से देखना है। और tan 45 का मान है 1। अब वाई का मान कितना आ जाएगा? यानी यहाँ से आ जाएगा वाई का मान 75 मीटर, ठीक है ना। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। वाई का मान तो निकल आया। अब देखो अब करना है ट्रायंगल, किस में बात करेंगे? त्रिभुज ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है ना। इसमें फिर ऊंचाई की बात करो ए बी, पहले ऊंचाई लेनी है ए बी और बटा अब के आधार बी डी हो जाएगा आपका, तो यानी कि बी डी, ठीक है। ए बी डी में आधार बी डी ही होगा और बराबर ये भी tan ही बनेगा क्योंकि लंब बटा आधार बन रहा है तो tan ही बनेगा। और tan कितना एंगल? 30 है। अब देखो ए बी का मान तो वही 75 है क्योंकि आप ध्यान दोगे तो ए बी का मान तो यहाँ पर 75 ही है और बटा बी डी का मान क्या है? बी डी में आप ध्यान दोगे तो x भी आ रहा और y भी, तो ये जुड़ जाएंगे x प्लस वाई और बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ से करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 75 की √3 में गुणा करो तो कितना होगा? 75√3 और बराबर x प्लस वाई की गुणा 1 में कर लो तो x प्लस वाई। क्लियर बात है। अब देखो 75√3 तो जुकातु ही बराबर x भी जुकातु ही और प्लस यहाँ पर आप ध्यान दोगे y का मान हम निकाल चुके हैं कितना है? यहाँ 75 में, यहाँ लिख दो 75 और आप लिख दो क्या? समीकरण फर्स्ट से। अब उसके बाद देखो ये जो प्लस का 75 है इसे इधर ले जाओ तो यानी x बराबर क्या आएगा? 75√3। ये जो प्लस का इधर जाके क्या होगा? माइनस का 75। अब कॉमन क्या आएगा? x बराबर 75 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? √3 बच रहा है यहाँ पर माइनस और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। लो जी, तो यानी कि दोनों जहाज़ों के आप ध्यान दोगे, दोनों जहाज़ों के एक जहाज़ तो ये है और एक जहाज़ यहाँ था तो दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है x का मान आया है कितना है? 75√3 माइनस 1। आप यहाँ लिख सकते हो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है ना, बीच की दूरी जो आई है यानी x बराबर कितनी आई है? 75√3 माइनस 1, 75√3 माइनस 1। लो जी, यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए बाय कर दो भाई, बाय करो या ना करो। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय बाय।